हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ आपको बताया था एमसीबी के बारे में और स्विचेस के बारे में थोड़ा बताया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप इसमें से 7 टॉपिक्स ही कर लेते हैं सिलेबस में से तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है, आप पास आराम से हो जाएंगे। तो ये हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक है, इल्यूमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इम्पॉर्टेंट। वैसे भी इस अगर आप नेट पे ढूंढेंगे इसके लिए या इस सब्जेक्ट के लिए तो आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उसमें। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये नेट पे वैलिड ही नहीं है, मतलब नेट पे होगा बट इसकी सारी कोर्स डिटेल या सिलेबस नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। इसमें दोस्तों छोटा सा यही है हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे इसमें टॉपिक्स हैं। इसमें से हमें सारे नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, हमें से इसमें से बस कुछ कुछ ही पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन हम रहने देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेशन के ऊपर थोड़ा देखते हैं वो क्या है। ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं बट हमें इसमें सारे नहीं पढ़ने, मेन पढ़ेंगे ताकि हम इजीली स्कोर कर सकें। इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ हमारे लैंप्स होते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके कई जगह आपने देखे होंगे डेकोरेशन में आपके कई डिफरेंट तरीके के लैंप्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे इसमें कवर होंगे और भी बहुत कुछ आएगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये सारे हमारे लैंप्स हैं, कुछ CFL हैं। तो ये हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। दोस्तों ये लाइटनिंग की एडवांटेजेज हैं। सबसे पहले ये 7 चीज़ हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। क्लीननेस, इजी टू कंट्रोल, इकोनॉमिकल, इजी टू हैंडल, स्टेडी आउटपुट, बेटर रिलायबिलिटी, सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सॉरी, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों। ये हमारी लाइटनिंग है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे काम का नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा आपके मतलब हायर लेवल का भी है, तो मैं आपको बस मेन में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आता है हमारा इल्यूमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखना है इसमें हमें पढ़ना है लाइट क्या होती है, और ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हमें पढ़ना नहीं है। स्टेरेडियन पढ़ लेंगे, कैंडल पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ग्लेयर, लैम्प एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ हमें पढ़ना है। एक दो चीज़ छोड़ के बाकी सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं लाइट। अब दैट पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी विच प्रोड्यूस्ड द विजुअल सेंसेशन ऑन ह्यूमन आइज कॉल्ड लाइट। दोस्तों कोई भी चीज़ आपके अगर आँखों पे रोशनी की तरह विजुअल सेंसेशन की तरह यूज़ होती है तो उसे हम लाइट कहते हैं। वो हमारी एक सिंपल सी लाइट है। आपने देखी हो घर में लाइट लगी हैं, ठीक है, वो लाइट सिंपल वे में वो है। ये कुछ उसकी फ़ोटोज़ हैं। अब हमें देखना है दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स दोस्तों हम पढ़ते हैं द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। टोटल दोस्तों पर सेकेंड से भी ज़्यादा, अगर पर सेकंड से भी कम विजुअल आपकी आंखों में कोई भी रोशनी लगती है, सेंसेशन होती है, तो उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसे हम एफ और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है हमारी ल्यूमेंस। आपको यूनिट हमेशा पूछ सकता है, आपका MCQ बन सकता है क्वेश्चन, तो ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं, ये कुछ इसका डायग्राम है। ल्यूमेन दोस्तों हम देखते हैं इसकी यूनिट ल्यूमिनस फ्लक्स होती है, ठीक है दोस्तों। इसने बताइए वन ल्यूमेन इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर। ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये प्लेन एंगल, इसे हमें देखना नहीं है, तो ठीक है दोस्तों हम देख लेते हैं। फिर सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन, ये भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी एक बार आप देख सकते हैं। बाकी पेपर में ये नहीं पूछेगा, जो पेपर में इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। कैंडल पावर दोस्तों देखते हैं क्या होती है। द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स इज कॉल्ड कैंडल पावर। लाइट की जो सोर्स होती है उसकी कैपेसिटी होती है जो भी, तो उसे हम कैंडल पावर कहेंगे। द नंबर ऑफ ल्यूमेंस गिवन आउट ऑफ सोर्स
per unit solid angle in a given direction is called candle power. It is denoted by CP. CP से इसे डिनोट करते कैंडल पावर से, ठीक है दोस्तों। ये होती है ये कैंडल पावर। Luminous intensity. Luminous intensity in any particular direction is the luminous flux emitted by the source per unit solid angle is in that direction. सॉलिड एंगल में दोस्तों आप जो चीज़ देखेंगे या एमिट होएगी वहाँ पे कोई रोशनी या लाइट, तो उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, इसकी हमारी यूनिट होती है कैंडेला पावर, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ इसका डायग्राम है। कोई चीज़ भी आप इल्यूमिनेशन वही होती है जो हम देखते हैं फिर हमारी लाइट से टकरा के जाएगी। कुछ भी आप देखेंगे तो आपकी बिना देखे लाइट से टकरा के नहीं जाएगी, तो ये टकरा के गई है, तो ऐसा ये दिखाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसे हमें देखना नहीं है। इल्यूमिनेशन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस इट बिकम विजिबल, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेशन। लाइट आपकी सरफेस पे गिरेगी तो उसे हम इल्यूमिनेशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स से। ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं लक्स। लक्स आप ऐसे ही देख सकते हैं, लक्स 1 मीटर कैंडल और लक्स इज डिफाइंड एज द इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ CP ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये हमारे दोस्तों इन्होंने बताया लक्स, ठीक है दोस्तों। आपको पूछ सकता है इल्यूमिनेशन की यूनिट हमेशा दोस्तों लक्स होती है, ये याद रखना। ग्लेयर, ये ग्लेयर के बारे में बताया हुआ है थोड़ा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इन ह्यूमन आई द ओपनिंग ऑफ पपिल इज कंट्रोल्ड बाय इट्स आइरिस विच डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई। इफ द आई इज एक्सपोज वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट, पपिल ऑफ द आई contract automatically in order to reduce the amount of light emitted and prevent damage to the retina. This effect called glare. दोस्तों ये बताया हुआ इन्होंने ग्लेयर की ग्लेयर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। आपको बस इसकी डेफिनेशन याद रखना दोस्तों, ये बहुत है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। ये होती है हमारी ग्लेयर। कोई भी आंखों में आपकी रोशनी पड़ती है, तीखी से तीखी चीज़, अगर आप देख सकते हैं आप गाड़ी में बैठे हैं तो सामने से गाड़ी आ रही तो उसका फोकस जलता है, जो वो हमारे एक आँख में लगने लगती है, तो उसे हम ग्लेयर कहते हैं। तो वो बताएगी इसमें, ठीक है दोस्तों। लैंप एफिशिएंसी नहीं पढ़ेंगे हम, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी नहीं। इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है दोस्तों। ये देख लेते हैं। बाय डेवलपमेंट आर्क बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क अगर डेवलप होएगा तो उससे हमारी लाइट की प्रोड्यूस होएगी, उसमें से लाइट निकलेगी, ठीक है दोस्तों। बाय पासिंग करंट थ्रू अ फिलामेंट, करंट फिलामेंट में से भी पास हो सकता है, ठीक है वो दोस्तों, वो होता है आर्क लैम्प। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फिलामेंट और इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंट और इनकैंडेसेंट लैम्प। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये 750 डिग्री सेल्सियस पे हमारा काम करता है फिलामेंट लैम्प, ठीक है दोस्तों। ये इसका डायग्राम दोस्तों, ये डायग्राम को याद कर लेना है। ये डायग्राम आपको पेपर में पक्का पूछ सकता है कि फिलामेंट और इनकैंडेसेंट लैम्प का डायग्राम बताओ, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये क्या होता है। As we know, room heater is switched on. It gives out a red light with heat at the working temperature of 750 degree Celsius, 750 degree Celsius, and it at this temperature of radiation are mostly in infrared region. This is the working principle is used to develop filament. दोस्तों कोई भी आपको फिलामेंट हमारे दोस्तों एक तरह से वो लैंप होता है जो नेचुरल लाइट हमें सन से प्रोवाइड की जाती है, एक तरह से उसी का काम करता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं काम करता, मिनिमम
हाई से थोड़ा सा कम 750 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिलामेंट होता है, ये इसका होल्ड बेस रहता है और बीच में इसकी जो रहती है दोस्तों, ये फिलामेंट रहती है। और ये इनर्ट गैस है, इसमें कोई आर्गन या नियॉन गैस भरी जाती है जिससे कि ये ब्लास्ट ना करे। और बटन दिया हुआ है इसमें सपोर्ट के लिए, हीट डिफ्लेक्शन डिस्क है यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा सपोर्ट के लिए ऊपर लीड इन वायर, ये वायर गई है इसके नीचे से और ऊपर यहाँ से हमारी लाइट ग्लो होती है। तो ये सारा दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ये हमारा 750 डिग्री सेल्सियस पे पिछले में काम करता था, बट इस वाले में इसमें थोड़ी ज़्यादा बताई है कि 2500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा काम करता है। जो सन से आपको लाइट मिलती है, रोशनी आती है, एकदम सेम टू सेम आपको इसी से मिलती है। घर में आप बैठे होंगे, आपने बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, बल्ब से आपको घर में थोड़ी गर्मी होने लगती है। क्योंकि वो आपकी ज़्यादा ही हीट हो रहती है, उसमें प्रोवाइड होती है, तो इसलिए थोड़ी सी आपकी गर्मी हो जाती है। तो इसलिए ये सारी जगह नहीं लगा होता, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा रहता है होल्डर के साथ, तो वहाँ यूज़ होता है। ये इसका डायग्राम है, इसका मटेरियल टंगस्टन का होता है। ठीक है दोस्तों, फिलामेंट का, ये हमेशा याद रखना। तो ये जल्दी फ्यूज़ भी हो जाता है, बट इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल मिनिमम इतनी ही रहती है। ठीक है दोस्तों, आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है ताकि केमिकल के थ्रू, केमिकल मतलब इसमें मिक्स होए तो हमारी लाइट मिले हमें। ये प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं इसकी। हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसकी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो वेपर प्रेशर, हाई डक्टाइल। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया है सोडियम वेपर लैंप। ठीक है दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको इतना ही याद रख लो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो आप एक साथ भूल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, आ रही है आपको। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और वीडियो से प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।